एयर मोटर्स पर है हमारा आज फोकस। इनकी गाड़ी की रफ्तार आज बड़ी तेज है, निफ्टी का टॉप गेनर है। इस तेजी की वजह जान लीजिए। कुशल है तैयार बताने के लिए। कुशल बताइए, एक तो बंसल जी ने आज पिक ऑफ द डे बताया है, एक मैंने स्टॉक ऑफ द डे बताया, 2 बजे तो हमको बताया। इसके अलावा आपको और कोई पता है? सर, इसमें रीजन सबसे बड़ा तो यही बन रहा है कि यूबीएस की जो रिपोर्ट आती हुई दिखी है वो अपने आप में काफी एनकरेजिंग है। क्योंकि पिछले साल जो काफी सारी चिंताएं बनी हुई थी, बड़े बड़े लॉन्चेस हो रहे थे 400 सीसी की बाइक्स में, जहां पर विदेशी जो कंपनियां हैं जिसमें बजाज ऑटो और ट्रायम्फ की इंटीग्रेशन हो रही थी, और साथ ही हीरो मोटोकॉर्प और हार्ले डेविडसन के भी लॉन्चेस होते हुए नजर आए थे। तो उसके बाद कॉम्पिटिशन बढ़ने की जो रफ्तार है वो उसको एक्सपेक्टेशंस था कि यहाँ पर आइशर मोटर्स उसमें सफ़र करता हुआ नजर आएगा। रॉयल एनफील्ड जो है, इनकी जो प्रीमियम फ्लैगशिप ब्रांड है, वहाँ पर थोड़ा सा आपको वॉल्यूम पर असर पड़ता हुआ दिख सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ है। और यूबीएस इस वजह से ही इस चीज़ को पसंद कर रहा है। वो ये मानकर चल रहा है कि जो प्रीमियम सेगमेंट में कंपटीशन आता हुआ दिखा है, उससे रॉयल एनफील्ड के जो प्रोस्पेक्टिव ग्राहक है और जो एग्जिस्टिंग ग्राहक है उन पर कोई भी असर नहीं पड़ा है, ऐसा उनको लग रहा है। वो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम के लिहाज से रॉयल एनफील्ड की वॉल्यूम पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, और दूसरी तिमाही अगले वित्त वर्ष में यहाँ पर नए प्रोडक्ट यानी कि 450 सीसी सेगमेंट में भी ये लॉन्च करने की एक्सपेक्टेशंस लगाकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर सिनेरियो यही बन रहा है कि कंपटीशन से असर नहीं है और नए प्रोडक्ट्स भी कंपनी के आने वाले हैं, तो उससे भी एक इनकरेजिंग आउट परफॉर्मेंस आगे चलकर आपको वॉल्यूम के लिहाज से दिख सकती है। साथ ही जो घरेलू वॉल्यूम ग्रोथ है उसमें रॉयल एनफील्ड इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करती हुई नजर आ सकती है। FY 24 से 26 के बीच रॉयल एनफील्ड की घरेलू वॉल्यूम करीबन 10% की सालाना दर से ग्रो करने का यह अनुमान लगाकर चल रहे हैं, जबकि इंडस्ट्री की जो घरेलू वॉल्यूम है वो 6 से 7% की दर से ग्रो कर सकती है। तो इस पर इंडस्ट्री लीडिंग आउट परफॉर्मेंस वॉल्यूम के लिहाज से रॉयल एनफील्ड आगे भी आउट परफॉर्म कर सकता है। और FY 24 के एक्सपोर्ट्स में जहां पर 23% की डिग्रोथ थी, उसके मुकाबले डिग्रोथ एक्सपेक्टेड है, उसके मुकाबले 25 और 26 में 25% की ग्रोथ ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो नए ज्योग्राफीज में अच्छी ग्रोथ से यहाँ पर बढ़िया एक्सपेक्टेशंस बन रही है। और एबिटा लेवल पर भी 24 से 26 तक 18% की कैगर से ये ग्रो कर सकते हैं। एंड और एक इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने कही कि आगे चलकर रॉयल एनफील्ड पर हो सकता है कि जो अभी मौजूदा टू व्हीलर में इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है उसके लिए भी इनको कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि 150-200 किलोमीटर के आसपास की यहाँ पर रेंज जो है डिफाइंड है। जो भी अभी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स आ रहे हैं, या 250 किलोमीटर तक की आप अपर लेवल पर भी ले सकते हैं। बट यहाँ पर आमतौर पर रॉयल एनफील्ड अगर कोई ले रहा है तो एक तो वो कल्ट ब्रांड में शामिल हो रहा है, और लंबे डिस्टेंसेस के लिए यहाँ पर रॉयल एनफील्ड देखी जाती है। तो एक्सपेक्टेशंस यही बन रही है कि यहाँ पर जो मौजूदा चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर भी, उससे भी इनकी वॉल्यूम पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। और इसी वजह से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो वैल्यूएशन गेम है उसके लिहाज से भी ये काफ़ी सस्ता है एज कम्पेयर टू बजाज ऑटो एंड अदर जो कंपनियां हैं। इसी कारण से इन्होंने न्यूट्रल से डबल अपग्रेड कर खरीदारी की रेटिंग दे दी है। 4300 से बढ़ाकर सीधा अब 5000 के टारगेट्स दे रहा है यूबीएस। ओके, बड़े टारगेट निकल कर आए हैं, और आइशर मोटर्स आज का टॉप गेनर भी है। जबरदस्त मोमेंटम में भी ये काउंटर आपको ट्रेड करते दिख रहा है। 4% ऊपर अपनी गेन्स होल्ड कर रहा है ये काउंटर।